हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मेरा नाम रिया कुमारी है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी, जो वन ऑफ द सब्जेक्ट है BBLLB का एज वेल एज अदर्स लॉ डिग्रीज़ का। तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या है, फिर इसके अंदर आता है क्रिमिनल बिहेवियर एंड इट्स नेचर। सो लेट्स बिगिन। First, we will know what is criminal psychology. So, criminal psychology is the scientific study of the thoughts, intention, and action and reaction of criminals and those who engage in criminal behavior. It aims to understand why crimes are committed and how a criminal's mind works. In simple words, it's the study of how a criminal thinks, feels, and behaves. सो क्रिमिनल साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है क्रिमिनल का थॉट्स के बारे, इंटेंशन के बारे, एक्शन के बारे, रिएक्शन के बारे, ये सब का बारे पढ़ा जाता है क्रिमिनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स में। इसमें पढ़ते हैं कि दोज हु इंगेज इन क्रिमिनल बिहेवियर, इट एम्स टू अंडरस्टैंड वाई, ये इसका एम है। क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड कि वाई क्रिमिनल्स कमिट क्राइम्स और क्रिमिनल्स का माइंड्स कैसे वर्क करता है। अगर हम लोग सिंपल में बोले तो ये एक स्टडी है टू अंडरस्टैंड क्रिमिनल क्या सोचता है, क्या फील करता है और कैसे बिहेव करता है। सो इसका सब टॉपिक्स है क्रिमिनल बिहेवियर। सो लेट्स बिगिन। Criminal behavior. Criminal behavior refers to actions that violate the laws of a society, are punishable by the legal system, and how often driven by biological, psychological, or social factors. In simple words, any act that breaks the law and do unlawful acts such as theft, assault or fraud is called criminal behavior. So ये criminal behavior का मतलब होता है कि जानना। क्रिमिनल बिहेवियर का मतलब होता है कि वो एक्शन जो लॉ के अगेंस्ट है, सोसाइटी का लॉ के अगेंस्ट हो गया और वो वायलेट करता है लॉ, ठीक है, इट्स वायलेट द लॉ ऑफ सोसाइटी, जैसे यहाँ पे लिखा हो गया है। एंड ये पनिशेबल है बाय द लीगल सिस्टम, मतलब ऐसा एक्शन जो जिसमें पनिशेबल का मतलब ऑप्शन होता है, मतलब गवर्नमेंट उसे पनिश देता है, ऐसा कोई एक्शन को बोलता है क्रिमिनल बिहेवियर। अगर सिंपल में बोला जाए तो क्रिमिनल बिहेवियर मतलब एक अनलॉफुल एक्ट, जैसे हो गया फ्रॉड करना, चोरी करना, ये सब एक अनलॉफुल एक्ट है और इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग लॉ बनाया गया है टू कंट्रोल दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, दिस काइंड ऑफ एक्ट्स। ओके, नाउ वी विल स्टडी नेचर ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर. So there are 11 nature of criminal behavior: intentional act, violation of law, harmful to society, punishable by law, immoral or deviant, presence of mens rea, repeatable, influenced by external factors, psychological factors, sociological cause, varied motivation. First we will study intentional act. इंटेंशनल एक्ट मीन्स अ पर्सन जो ऑलरेडी जानता है कि ये एक अनलॉफुल है बट स्टिल ही और शी कमिट्स। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, एक पर्सन प्लान किया टू रॉबरी समथिंग, ओके, बाय गैदरिंग वेपन्स, ये सब गैदर कर लिया और उसको पता है कि ये एक illegal activity है, unlawful activity, but still he is going to commit, he is plans to commit. तो ये क्या होगा, ये intentional act है। क्यों intentional act है, क्यों intentional act है? क्योंकि उसको पता है ये unlawful है but still he is committing. The next is violation of law.
anything that goes against the legal right of a society is considered a crime even though it is minor crime. सो वायलेशन ऑफ लॉ मतलब होता है कि ऐसा कोई एक जो लॉ को वायलेट कर रहा है, ठीक है, इवन दो उसको क्राइम ही कंसिडर करेगा, इवन दो वो माइनर क्राइम है, जैसे कि चीटिंग करना एग्ज़ाम में। ये दिखने में छोटा लग रहा है बट इट इज़ वायलेट द एजुकेशन लॉज एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, ये वायलेट करता है एजुकेशन लॉज एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट। द थर्ड इज़ हार्मफुल टू सोसाइटी, ऐसा कोई एक्ट जो सोसाइटी का लॉज को हार्मफुल कर रहा है, सोसाइटी को एक डर दे रहा है, सोसाइटी को अनसेफ फील करा रहा है, जैसे कि हो गया टेररिस्ट अटैक। ये क्या है, ये इसको भी एक क्रिमिनल बिहेवियर में काउंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हार्म करता है, एक फेयर स्प्रेड करता है सोसाइटी में, इनस्टेबिलिटी स्प्रेड करता है सोसाइटी में, ठीक है। आप लोग नोट्स को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। एंड देन द फोर्थ इज़ पनिशेबल बाय लॉ, मीन्स पनिशेबल नेचर ऑफ लॉ, इट इज़ लिटिल बिट सिंपल, इट इज़, ये थोड़ा सेम टू सेम लगेगा आपको, रिलेटेबल लगेगा एक दूसरे पॉइंट से। सो द फोर्थ इज़ पनिशेबल बाय लॉ। पनिशेबल बाय लॉ मीन्स ऐसा कोई एक्ट, ऐसा कोई अनलॉफुल एक्ट करना जो पनिशेबल है बाय लॉ, मतलब लॉ के हिसाब से वो रॉन्ग है और लॉ उसे, कोर्ट उसे पनिश करेगा, जिसके पनिशेबल में पनिशमेंट, जैसे कि पनिशमेंट जैसे हो गया जेल होना, फाइन होना, या कुछ अलग टाइप का कम्युनिटी सर्विसेज, ये सब, ठीक है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ टाइम। तो जैसे कि हो गया ड्रंक ड्राइविंग कैन लीड टू फाइन, सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस और इम्प्रिजनमेंट। तो देखो, ड्रंक ड्राइविंग एक ये अनलॉफुल एक्ट है, राइट, और ये पनिशेबल है लॉ से, लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, तो इसको तो पनिशमेंट मिलेगा ही, राइट, इसलिए इसको बोलता है पनिशेबल बाय लॉ। इमोरल एक्ट, इमोरल एक्ट क्या है, चलिए जानते हैं। क्रिमिनल बिहेवियर आर यूजली गोज अगेंस्ट मोरल ऑफ सोसाइटी एंड इट अफेक्ट्स द मोरल ऑफ सोसाइटी। जैसे क्रिमिनल बिहेवियर यूजली अगेंस्ट है सोसाइटी का, ठीक है, और ये अफेक्ट करता है मोरल ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि हो गया डोमेस्टिक, एग्जाम्पल में देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, ये इलीगल है और ये अनएक्सेप्टेबल है हर जगह, बहुत सारे कल्चर में ये हर जगह ही इलीगल है डोमेस्टिक वायलेंस, राइट। तो इसको, ये इमोरल एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करना चाहिए, ये अगेंस्ट द लॉ भी है, तो इसलिए इसको क्रिमिनल बिहेवियर बोलेंगे। प्रेजेंस ऑफ मेंस-रिया, प्रेजेंस ऑफ मेंस-रिया, मेंस-रिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है गिल्टी माइंड। तो गिल्टी माइंड सेम, इट इज़ लिटिल बिट सेम इंटेंशन एक्ट के जैसे ही है, जैसे कि उसको पता है ये रॉन्ग है, कमिटेड द एक्ट knowing it wrong and intending the outcome. If someone poison to another person knowingly, then it will call as a crime with full intent. तो इसका मतलब हुआ, ये भी लिटिल बिट सेम है जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट में पढ़े थे, इंटेंशनल एक्ट। तो इसमें इंटेंशनली कुछ काम करना जानते हुए भी इट इज़ ए रॉन्ग, इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ मेंस-रिया। द सेवन इज़ रिपीटेबल, जिसको रेसिडिविज्म भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई एक पर्सन जो क्राइम किया है और उसको पनिशमेंट मिल चुका है, बट अगेन ही और शी इज़ डूइंग द सेम थिंग, डूइंग दिस क्राइम अगेन, तो इसको बोलेगा रिपीटेबल। जैसे कि एग्जांपल हो गया, अ पर्सन हु इज़ जेल फॉर burglary बट अगेन ही कमिट्स अनदर क्राइम आफ्टर रिलीज। वो उसको पनिशमेंट मिल चुका बट फिर से उसने दूसरा क्राइम किया रिलीज होने के बाद।
इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। ऐसा कई केसेस आता है जहाँ पे जो क्रिमिनल है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। कि जैसे कि हो गया एक टीनेज इंसान ने ज्वाइन किया एक गैंग, ठीक है, बिकॉज उसको अनसेफ फील हो रहा था और wants to accept from the peers और society. So बट लेटर क्या वो इन्फ्लुएंस हो गया और वो लोग के जैसे क्राइम कमिट करने लग गए। तो वो पहले से तो क्रिमिनल नहीं था, वो इन्फ्लुएंस हुआ वो गैंग से जिसके साथ वो ज्वाइन हुआ था, राइट। इसीलिए इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्रिमिनल बिहेवियर। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मीन्स किसी का मेंटल हेल्थ इशू के कारण उसका एग्रेशन, लैक ऑफ एम्पैथी, ये सब के वजह से ये सब भी कंट्रीब्यूट करता है क्रिमिनल बिहेवियर में। मीन्स किसी को सपोज फॉर एग्जांपल इसमें दिया गया है एक सीरियल किलर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ठीक है, और तो उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, वो क्राइम कर लेगा और उसको फिर पता ही नहीं चलेगा कि उसने क्राइम किया। तो इसमें क्या है, इसमें इसको मेंटल हेल्थ इश्यूज है, राइट। तो कभी कभी मेंटल हेल्थ इशू भी कंट्रीब्यूट करता है इन क्रिमिनल बिहेवियर। सोशियोलॉजिकल कॉज मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई का क्राइम करने का रीज़न सेम ही होगा। किसी का पॉवर्टी के वजह से हो सकता है, लैक ऑफ एजुकेशन के वजह से हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से हो सकता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए हंग्री पर्सन विथ नो जॉब मे स्टील फूड जस्ट टू सर्वाइव। तो एक हंग्री वो भूखा है तो वो चोरी क्यों किया, क्योंकि जस्ट टू सर्वाइव, जीने के लिए वो चोरी किया। तो इसके पीछे कुछ रीज़न है, राइट। पॉवर्टी रीज़न हो सकता है, लैक ऑफ एजुकेशन रीज़न हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट है इसलिए हो सकता है। द लास्ट पॉइंट इज वेरिड मोटिवेशन। क्रिमिनल डोंट ऑल एक्ट फॉर द सेम रीज़न। जैसे मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि क्रिमिनल सेम रीज़न के लिए ही क्राइम नहीं करता, उसका मोटिव अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मनी हो सकता है, पावर हो सकता है, रिवेंज हो सकता है, प्लेजर हो सकता है, पॉलिटिकल बिलीव्स हो सकता है, या फिर अटेंशन हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया, वन पर्सन में रॉब अ बैंक फॉर मनी, अनदर में हैक अ सिस्टम फॉर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। तो हर कोई का क्रिमिनल रीजंस अलग अलग हो सकता है। तो ये सब था नेचर ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप सो आप लोग को समझ में आया होगा।